इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये हरियाणा HSSC जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CET ग्रुप टी का क्वेश्चन पेपर है, जो कि सेकंड शिफ्ट मतलब इवनिंग शिफ्ट जो हुई है आपकी, उसका क्वेश्चन पेपर है। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप है इनका haryana.jobs.in, वहाँ से डाउनलोड किया। सो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो देख लेते हैं पेपर कैसा रहा। आप लोग अपने अटैम्प्ट ज़रूर शेयर कीजिए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको लेवल कैसा लगा, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट्स आर changed into other forms through ways of manufacturing, it is known as tertiary sector, industrial, primary sector, secondary, not attempted। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है या अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप नॉट अटेम्प्टेड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना था। अगर आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपके 0.95 डिडक्ट होंगे। ओके, ये मेंशन था आपके इंस्ट्रक्शन में। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने स्पेशली इसके लिए वीडियो बनाई थी और आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैंने बताया था कि कितने ऑप्शन, 5 ऑप्शन आएंगे। जो ऑप्शन ई है वो आपको तब टिक करना था अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है या फिर आप उसका आंसर नहीं देना चाहते। ओके, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मध्य प्रदेश आर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। सो आई थिंक खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यहाँ पे बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। जिला परिषद, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। आई थिंक ग्राम सभा नहीं है ना। फिर द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न, क्या लिखा है आगे, मॉडर्न आर्ट्स या कुछ लिखा है। ठीक है, whom did India beat in finals of Asia Cup one-day cricket tournament held in, आधा ये ना कटा हुआ है क्या, PDF नहीं है, इन्होंने पूरा उस साइड करना चाहिए था पेज। ठीक है, पर यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। किस देश को पराजित किया था 2023 का, अच्छा जो वनडे एशिया कप हुआ था। फाइनल्स में सेकेंड कहाँ पहुँचे थे फ्रेंड्स हम, क्वेश्चन नंबर 5 में पहुँचे थे। होम डिड इंडिया बीट इन फाइनल्स ऑफ एशिया कप। इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने आई थिंक श्रीलंका को हराया था, है ना, इंडिया ने। 10 विकेट से हराया था। आई थिंक ऑप्शन ही आएगा इसका। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। इन विच ईयर डिड यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट द यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आई डोंट नो। वेयर इज सालर जंग म्यूजियम लोकेटेड, पता नहीं। Consider the following statement about democratic government. Which statement is not correct? Why Earth is called blue planet? क्योंकि इसमें आई थिंक मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, है ना। ऑप्शन नंबर डी लग रहा है मेरे को इसका। इन विच ईयर डिड गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, से कब आए थे वो। 1921 में तो नहीं आए थे। 1917 में, पता नहीं कब है। देख लीजिए आप क्वेश्चन क्या क्या है ना। बाकी मैंने तो तैयारी नहीं की है इसकी और मैं हरियाणा से हूँ भी नहीं, तो जो लोग भी हैं वो लोग देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इनके। ठीक है, पढ़े हुए भी काफ़ी टाइम हो गया ये हिस्ट्री के। बाकी क्या है, टू डिसाइड इंडियाज़ पॉलिटिकल फ्यूचर। आधे क्वेश्चन तो मिटे हुए हैं इसमें इंग्लिश में। करेक्ट मैच द फॉलोइंग आया हुआ है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा क्या है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। लिंक सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट तो आपका एशिया ही है ना। तो कंट्री भी आई थिंक इसमें ही सबसे ज़्यादा है ना। फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम वुड। कौन सी वुड से बने होते हैं, आई डोंट नो। बनियान ट्री, विलो ट्री, पाम ट्री, पाइन ट्री। खबर लहरिया न्यूज़पेपर रन बाय 8 दलित women in चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी कम्स आउट इन विच लोकल लैंग्वेज। पिशोनी, अवधी, बुंदेली, टुल्लू। बुंदेली में तो नहीं है, बताना आप क्या क्या आंसर है इनके।
Substances which turn red litmus into blue are dash in nature. Acidic या basic. Normal temperature of human body is 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और 98 डिग्री सेल्सियस होता है। एक सेकेंड रुको, इसका आएगा फ्रेंड्स 37 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने गलत किए हैं मार्क, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, ठीक है, अब बताना आप। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। ड्रैगन फ्लाई तो नहीं होता, एंट भी नहीं होता, फ्रूट फ्लाई भी नहीं होता, हाउस फ्लाई होगा आई थिंक, मक्खी है ना। स्पीशीज फाउंड ओनली इन, एक विशेष क्षेत्र में जो पाई जाती है। पता नहीं क्या इसका क्वेश्चन, इसके ना ऑप्शन जो है थोड़े कंफ्यूजिंग से हैं। सिलेक्ट द नॉन मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग। आयरन, सोडियम, सल्फर, कॉपर। आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, सल्फर होगा आई थिंक इसका। और मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। ये क्या इतना इजी सा क्वेश्चन। इफ़ अ बॉडी कवर्स 100 किलोमीटर इन 5 आवर्स, इट्स स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100 अपॉन 5 कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग। सिल्वर, एल्यूमिनियम, केरोसिन। नॉट अटेम्प्टेड। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। Cockroach breathe through network of air tube called, which of the following is not a deficiency disease, goiter, scurvy, anemia, malaria। किसी चीज़ की कमी से, मलेरिया नहीं है, ठीक है। मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। बाकी ये सारे जो किसी चीज़ की कमी की वजह से होती हैं, ठीक है। द प्लेनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर इज मार्स, ठीक है। और इमेज द कॉलम है आपके। स्मॉल इंटेस्टिन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टिन। स्टमक क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। माउथ क्या करता है, च्युइंग ऑफ फूड, तो डी का 1 आएगा। और स्टमक करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सी का 3। डी का 1, सी का। चर्निंग ऑफ फूड, स्टमक है ना, सी का 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये आ गया आपके सिलॉग्स। यहाँ पे भी कॉमनली फॉलोज वाला बोला है, तो यहाँ पे देखो कुछ डॉग, फिश हैं। डॉग को मैंने डी से डिनोट किया, फिश को एफ से। सम फिशेज आर बर्ड। सो फर्स्ट हियर इज सम डॉग्स आर बर्ड्स। सम डॉग्स और बर्ड का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो रॉन्ग। कुछ बर्ड्स डॉग्स हैं, कुछ बर्ड्स डॉग्स हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। दोनों ही रॉन्ग है, नीदर वन नॉट टू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, मॉस्किटो, मच्छर की वजह से मलेरिया होता है, तो रैट की वजह से क्या होता है, चूहे के। टाइफाइड नहीं होता, प्लेग होता है, हाँ। डेंगू तो नहीं, रेबीज भी नहीं, रेबीज तो कुत्ते के काटने से होता है। फाइंड द ऑड वन आउट। स्पैरो, पैरेट, पिजन, कीवी। स्पैरो चिड़िया, पैरेट, पिजन, कीवी इसमें डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, सेट ऑफ इंग्लिश लेटर्स इज गिवन बिलो। आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इसमें से, ठीक है। तो ये तो आप बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। वैसे क्या बनेगा इसका,
3 को अगर हम लेते हैं एस, सिग्नल बन जाएगा SIGNAL, ठीक है। तो पहले आएगा एस थर्ड पे है तो, और उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, 3 5 6 वाला ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इफ़ ए सर्टन लैंग्वेज इज रिटन, मसूरी इज रिटन एज दिस, देन आपको बताना है दिल्ली कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मसूरी लिखो, MUSSOORIE, फिर उसके नीचे जो उसका कोड वर्ड दिया है वो लिखना है आपको, OTU, वर्ड के नीचे वर्ड लिखना है, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। RQ, उसके बाद क्या है, NTHG। तो इनका प्लेस वैल्यू M13 पे होता है, U21 पे होता है, S19 पे होता है, S19 पे होता है, O15 पे, बस इतना देख लो पहले आप। 15 20 U21 R18, तो 13 प्लस तो 15 हो रहा है। हाँ, और 21 से 1 है 20, उसके बाद क्या किया इन्होंने, 19 प्लस 2 21, फिर 19 से 1 है 18, मतलब +2 -1, फिर +2 -1, ऐसे चल रहा है पैटर्न आपका, ठीक है। तो दिल्ली का बताना है आपने, DELHI, मतलब पैटर्न है हमारा +2 -1, फिर +2 -1 एंड +2 -1 सो ऑन। D होता है 4 पे, E होता है 5, L होता है 12, H होता है 8, I होता है 9, तो 4 + 2 6, 5 से 1 गया 4, 12 + 2 14, 8 से 1 गया 7, और 9 + 2 11। तो ये आ गया आपका EFD, 14 पे होता है NG और एक K, तो FDNGK, FDNGK ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, A*B का मतलब है जो सेकंड है ना, मतलब B इज़ ब्रदर ऑफ A $B का मतलब है A इज़ वाइफ ऑफ B, A#B का मतलब है B इज़ सन ऑफ A। सो यहाँ पे आप देख रहे हो प्लेस वैल्यू में कभी सेकंड वाला लिए कभी फर्स्ट वाले में, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो सकते हैं, तो आपको ये कंडीशन दी, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो $Q का मतलब क्या था हमारा, P इज़ वाइफ ऑफ Q, तो P किसकी वाइफ है, Q की, मतलब Q उसका हस्बैंड है। तो मैंने वाइफ को माइनस से डिनोट किया, हस्बैंड को प्लस से, और हस्बैंड वाइफ है तो डबल लाइन ले ली, ठीक है। अब है Q*R है, तो मतलब R जो है वो ब्रदर है Q का, R इज़ ब्रदर ऑफ Q। अब क्या बोला है, R#S, मतलब जो R#S मतलब जो S है वो सन है R का, S इज सन ऑफ R। अब बताना है हमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। R इज़ फादर ऑफ Q, नो, R तो ब्रदर है। S इज़ नेफ्यू ऑफ Q, S नेफ्यू है Q का, Q के भाई का बेटा है, हाँ यस, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। और क्या बोला, ये मिसिंग टर्म बोला आपको, 125 है, फिर 25 है, फिर 5 है, फिर डैश है, फिर 1/5 है, मतलब 0.5 है, फिर 1 को 25 से करो 1/25, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, पहले 5 से डिवाइड किया ना, उसको भी 5 से डिवाइड किया। पता नहीं इस सीरीज़ का क्या होगा, ठीक है। बाकी ये देख लेते हैं हम, सरिता वॉक्स, ये आ गया आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। तो सरिता वॉक्स 24 मीटर टुवर्ड वेस्ट, तो वो 24 मीटर गई वेस्ट, यहाँ से चली सरिता। देन टर्न टुवर्ड हर राइट, तो मतलब जब भी हम एरो है ना, तो ये हमारा जैसे हम खड़ते हैं ना, तो हमारा ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड है, ठीक है। तो वो देन पहले लेफ्ट गई और फिर उसके बाद राइट हैंड गई, मतलब राइट ऊपर गई, कितना 24 मीटर ही ऊपर गई। देन टर्न टुवर्ड हर लेफ्ट, देन उसके बाद वो लेफ्ट गई 16 मीटर। अगेन शी टर्न टू हर लेफ्ट गई एंड 24 मीटर उसने कवर किया।
तो ये आ गई उसकी फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है, यहाँ से चली थी वो। तो बोले हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सरिता फ्रॉम आउट स्टार्टिंग पॉइंट से, वो कितना दूर है। तो 24 और 16 कितना आ गया, 6 4 10 2 3 4 40 मीटर। और वो कौन सी डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट से वो वेस्ट में है, ठीक है, 40 मीटर वेस्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब 6 फ्रेंड्स थी, ये आ गया आपका रीजनिंग के पजल, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट कह सकते हैं आप। सॉरी फ्रेंड्स, वो जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना शिफ्ट 1 में, मैंने गड़बड़ कर दिया था। मैंने ए और डी के बीच में वहाँ पे एक पर्सन बोला था, और ई के राइट में सी है, सी के ए के लेफ्ट में सी है, ठीक है, और बोला था ए और डी के बीच में एक है। तो देखो अगर मैं ए को यहाँ पे ले लेती हूँ ना, ए और डी के बीच में एक है, और ई के राइट में सी है, और सी के लेफ्ट में ए है, और ए के लेफ्ट में सी है, ठीक है। तो मिड में बोला था आपका। तो अगर मैं यहाँ पे एक और ले लेती हूँ, रुको, अगर मैं ए को यहाँ पे ले लेती हूँ, ए और डी के बीच में एक है, ई के राइट में सी है, ई के राइट में सी है, और ए के लेफ्ट में सी है ना। हाँ तब भी मतलब बीच वाला जो है इसका पता नहीं क्या है, रुको मैं कंडीशन इसका बाद में देख लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 6 पर्सन दिए हैं स्टैंडिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 4 5 6, 2 पॉसिबिलिटी लेके चल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोला है पी इज़ लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में पी है, पी इज़ लेफ्ट ऑफ टी एंड टू द राइट ऑफ आर, और आर के राइट में है पी। अब बोले क्यू इज़ ऑन द राइट ऑफ टी, टी के राइट में क्यू है, बट टू द लेफ्ट ऑफ एस, बट एस के लेफ्ट में है, एस हु इज़ लेफ्ट ऑफ यू, एस जो कि लेफ्ट में है यू के, हु आर द नेबर्स ऑफ क्यू। तो आर के राइट में अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, आर के राइट में पी है, टी के लेफ्ट में है, टी के राइट में क्यू है, और क्यू के लेफ्ट में एस है, और यू के लेफ्ट में एस है। तो हु आर द नेबर्स ऑफ क्यू के नेबर आई थिंक टी और एस है, टी और एस आएगा ना। एक और देख लेते हैं, पी इज टू द लेफ्ट ऑफ टी एंड टू द राइट ऑफ आर, क्यू इज ऑन द राइट ऑफ टी बट टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस हु इज लेफ्ट ऑफ यू। टू के नंबर टी और एस ही लग रहे हैं मेरे को, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोले, प्रियंका बर्थडे फॉल ऑन द 3rd फ्राइडे ऑफ द मंथ, द 4th डे ऑफ दैट मंथ इज 1st मंडे ऑफ दैट मंथ, व्हाट इज़ द डेट ऑफ प्रियंका बर्थडे, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन के आगे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हैं, आपके पास रेट दिया है, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, पी निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट करते हैं पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इफ़ ए और बी आर टू डिस्टिंक्ट इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसको तो वैल्यू देख लेना था पुट करके। सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्ट, यहाँ पे क्या बोला है, 2 पार्ट ना, सो दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, माना 5 टाइम द फर्स्ट पार्ट को ले लिया एक्स, एडिट किया जा रहा है 11 टाइम्स द सेकेंड पार्ट वाई, तो इन दोनों को जोड़ने पर संख्या 7 गुना प्राप्त हुई, 7 टाइम द नंबर ले लिया एक्स और वाई, ठीक है। रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट टू द सेकेंड पार्ट मतलब एक्स अपॉन वाई क्या आएगा, तो 5x प्लस 11y इक्वल टू 7xy, नहीं मैंने इसको बाकी देख लेना आप, ठीक है। हाफ ऑफ सर्टन नंबर, मानो हाफ ऑफ सर्टन नंबर ले लिए एक्स, इस वो किसके इक्वल है 65%, मतलब 13 पंजे 65, 20 पंजे 100,
ऑफ सेकंड नंबर ले लिए y, ठीक है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो बताना था, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 13/20 इंटू 2/1 आ जाएगा। ये ऊपर चल जाएगा उससे ना, तो ये आगे 13/10 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 13/10। अब द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम डायमेंशन इज दिस। देख लेना आप, इन हाउ मैनी ईयर्स, ये भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया, ठीक है। ये आपका क्या है, 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन, 20 लीटर का मिक्सचर दिया आपको जिसमें कि मिल्क और वाटर है इन द रेशियो, मिल्क और वाटर, मिल्क को मैंने एम से डिनोट किया, वाटर को डब्ल्यू से, वो किस रेशियो में, 3:1 में। द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड टू द मिक्सचर, मिल्क कितना ऐड करें उस मिक्सचर में सो दैट जो रेशियो है वो 4:1 बन जाए। ये बहुत ही सिंपल तरीके से करना होता है फ्रेंड्स। तो 3 + 3 कितना हो गया, 4 पार्ट आपका 20 के इक्वल हो गया, तो 1 पार्ट किसके इक्वल हो गया, 5 के, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आ गया मिल्क और ये आ गया वाटर, तो 5 के 15 और 5 आपका 5 लीटर आपका वाटर आ गया, ठीक है। अब 15 + x, मतलब आपको कितना डालना है ये नहीं पता, ये आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई सब वो करो, तो 15 + x इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो 5 लीटर ऐड करेंगे हम इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आना था। देखो इन्होंने 7 लीटर किया, गलत किया इन्होंने। सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस का है, ठीक है। ये आपका टाइम एंड वर्क के आगे, ये आपके आगे रेशियो के, ये आपका वही पार्टनरशिप आ गया। क्या बोला है, ए बी और सी ने टुगेदर इन्वेस्ट किया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ने टुगेदर इन्वेस्ट किया 50,000 इन अ बिजनेस। अच्छा, ए बी सी तीनों ने कितना किया, 50,000 इन्वेस्ट किए बिजनेस में, ठीक है। ए ने इन्वेस्ट किया 4,000 मोर देन बी से एंड मोर देन किसे, बी से। ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए और बी ने इन्वेस्ट किया 5,000 मोर देन सी। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट दिया आपको 35 के, तो ए ने कितना रिसीव्ड किया वो बताना है आपको। इक्वेशन बन के हो जाएगा ये, ठीक है। अ कार गोज 20 मीटर इन सेकेंड, इट्स स्पीड इन किलोमीटर, तो 20 मीटर जा रही है इन सेकेंड में, मतलब डिस्टेंस और टाइम दिया है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 चौका 20, तो 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी इसकी फोर्थ, ठीक है। आपको पता है ना, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है कन्वर्ट, तो क्या करते हैं हम 18/5 से मल्टीप्लाई, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई। क्यों करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, और एक घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकेंड, 0 से 0, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, ठीक है। इसीलिए करते हैं हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो 18/5, ओके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इसका सिनोनिम बताना है अपने। द सेलफोन इंडस्ट्री हैज़ अशर्ड अ न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन, अशर्ड मतलब ने हिराल्ड किया, कोलैप्स्ड किया, कंप्लीट किया, गिवन अप किया। assured I think completed a new phase of communication। मेरे को हिराल्ड और हिराल्ड में थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें।
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, द नॉइज कम्स फ्रॉम डैश द रिवर, कम्स फ्रॉम, हाँ क्रॉस द रिवर आएगा। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट। इफ़ यू डैश नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ, इफ़ यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ही हैड टू कन्फेस हिज क्राइम बिकॉज ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब होता है कि जब वो कुछ क्राइम कर रहा था तो उसको उसी टाइम पकड़ लिया गया। ठीक है, पिक आउट द मोस्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मैनिपुलेशन नहीं होता है, मैनिपुलेशन होता है। कौन है भाई ये आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका, मैनिपुलेट करना। ठीक है, थर्ड आएगा इसका। और ही सेड डू यू नो जर्मन, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही आस्क्ड मी टू नो जर्मन, ही आस्क्ड मी इफ़ ही न्यू जर्मन। I think he asked me if he know German. He asked me to know German. I asked him if he knew German. पता नहीं इसका क्या। Find out the part of sentence which has an error. If he is a millionaire, he would help the Millennium Project in the future. If he is a millionaire, he will help. He would help the Millennium Project in. He would help in Millennium Project, है ना। Find out the antonym absurd. Sane, refuse, silly, anxious. देख लीजिएगा अब ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हिंदी के आगे कुछ ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन है। हरियाणा का स्टेट एनिमल आई थिंक ब्लैक बक का है ना। ये सारा हरियाणा जीके आ गया आपका, है ना। और कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन भी इसमें। हंड्रेड क्वेश्चन थे टोटल। सो ये रहा फ्रेंड्स आपका इवनिंग का शिफ्ट का पेपर। आप लोगों ने जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए कैसा रहा आपका आज का एग्ज़ाम, कितने आप लोगों ने अटैम्प्ट किया और कितने आपको उम्मीद है कि करेक्ट हैं। आंसर की भी इसकी आ जाएगी और जो प्रोविजनल आंसर की है वो भी आ जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड टू सब्सक्राइब।